अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। साथ साथ अगर आपको ऑप्शन मिले सुपर थैंक्स की या आपको ऑप्शन मिले चैनल मेंबरशिप की, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर सरकारी सहाफ़त अगर आप करें तो आपको ढेरों रुपए मिलते हैं। वो इस वीलॉग के एंड में आपको बताऊँगा कैसे मिलते हैं। कैश में बड़ी बड़ी रकूम कैसे पहुँचाई जाती हैं और कैसे आपको अकोमोडेट किया जाता है। अगर आप सरकारी बयानिया टो करें तो, अगर आप इंडिपेंडेंट बात करने की कोशिश करें तो आपको लितर मार के नौकरी से निकाल दिया जाता है। ताज़ा ताज़ा जिंदा जिंदा मिसाल मैं मौजूद हूँ। बात करेंगे जनाब, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। आज हफ्ते का दिन है आज, और मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वक्त है जनाब कोई 2:50 का। जब मैं शुरू कर रहा हूँ 3 साढ़े 3 बजे आप ये देखेंगे। अगर मैंने बहुत भी जल्दी अपलोड कर लिया तो ये 4 बजे देखेंगे। क्या ऑप्शंस हैं? अब ट्रंप साहब का नोबेल इनाम अब तो पक्का बनता है, ठीक है, मेरिट पे बनता है। वो क्यों, वो समझाऊंगा। पाकिस्तान तो पहले ही जंग में, तो पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशन है, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इस पे है। मैं लोगों से इस पे बात कर रहा था जो इन मामलात की थोड़ी बहुत आगाही रखते हैं, जो ज़रा अकल और शऊर ज़्यादा रखते हैं, उनसे बात कर रहा था इस पे कि पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अच्छा जनाब, अब ईरान को धमकियाँ दी जा रही थी अपने ट्रंप अंकल की तरफ से। अंकल ट्रंप आपको पता है बड़े गुस्सेनाक हैं, वो गुस्से में हैं ईरान के ऊपर, बड़े गुस्से में थे। ट्रंप साहब के पुराने ट्वीट्स भी कुछ सामने नज़र आ रहे थे कि ट्रंप साहब ने जनाब बताया था कि ओबामा एक वॉर शुरू करेगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि उसमें स्किल्स नहीं है, वो निगोशिएट नहीं कर सकता। तो ट्रंप साहब आए, ट्रंप अबू आए, हमारे अबू हैं ट्रंप अबू ने आके निगोशिएट करने की कोशिश की और फिर हमला कर दिया। बिलाखिर पहला हमला इसराइल की जानिब से किया गया। इसराइल इससे पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है, जिसके बाद ईरान ने जवाब भी दिया था। फिर एक अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था कि हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो जीरो कर दी है। जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जीरो कर दी है तो फिर वजह समझ नहीं आती। इसराइल कहता है जी हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर। ईरान साहब बहादुर जो हैं वो हथियार नहीं डालेंगे। उनका ये कहना है कि हम जवाब तो भरपूर देंगे। और इसराइल जो है वो एपिक फ्यूरी के नाम से, इसराइल कह रहा हूँ, अमेरिका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है एपिक फ्यूरी। आप में से अगर कोई वीडियो गेम में खेलता हो तो आपको जब कैरेक्टर्स आप ढूंढते हैं, मैं क्योंकि खेलता हूँ इस तरह, तो मुझे पता है आप एक नॉर्मल आपका कॉमन कैरेक्टर होता है, एक रेयर होता है, ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं सुपर रेयर कैरेक्टर्स, फिर आपके आ जाते हैं लेजेंडरी कैरेक्टर्स, उससे ऊपर आपके कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं वो एपिक होते हैं। नॉर्मली गेम्स में पर्पल कलर के होते हैं। तो ये एपिक फ्यूरी है, यानी कि इस तरह का गुस्सा जो है अमेरिका का वो पहले किसी ने देखा नहीं होगा। ईरान को नेस्तो नाबूद करके रख दिया जाएगा। जितनी मुझे ईरान की समझ है, ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा, ईरान तो आगे से लड़ेगा। हम ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम ईरान के साथ हैं एज मुस्लिम सारे। तो हम दुआगो हैं कि ईरान जो है वो नानी याद करा दे इसराइल को और अमेरिका को, ज़रा इनको फड़काए, इनके अड्डों पर हमला करे। बाकी कतर को देखते हैं, बाकी ममालिक को देखते हैं, बहरीन को देखते हैं, वो तो अमेरिका के साथ ही होंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? इसका डायरेक्ट फॉल आउट जो आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अब ये एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिका ने रजीम चेंज की सारी कोशिशें की ईरान में, जो कि नाकाम हुई। आखिरी कोशिश मुजाहिरे करवा के हुई, ईरान ने उस पर भी काबू पाया। अब ये एक रजीम चेंज बाय फोर्स की कोशिश है जो कि अमेरिका बहादुर करने जा रहा है, और साथ उसका बगल बच्चा नेतन्याहू द वॉर क्रिमिनल वो भी शामिल है। होता क्या है इस पे वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। वो कैसे? पाकिस्तान तो जनाब पहले ही अफगानिस्तान के साथ जंग में है, हमारी तो उधर लड़ाई चालू है, इंडिया तैयार बैठा है। अब हमारे लिए कैच 22 सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले से ही हमने देख लिया था, इसीलिए हमला किया था। अफगानिस्तान के ऊपर भी हमने बमबारी इसीलिए की थी, और इसमें बड़ी हद तक अमेरिका का आशीर्वाद भी शामिल है, जो कि ट्रंप के जवाब से अफगानिस्तान के अटैक पे साफ जाहिर है। ट्रंप पाजी ने भी सोचा होगा कि मैंने बड़ी कोशिशें, बड़ी जंगें रुकवाई, मैंने उनका क्रेडिट भी लिया, लेकिन मुझे किसी ने नोबेल प्राइज़ दिया नहीं, तो जंग शुरू करवाते हैं, उस पर मिल जाना चाहिए। स्टैंडर्ड भी अमेरिकियों का यही है या वेस्टर्नर्स का यही है, वो जंग शुरू करवाने वाले को ज़रूर नोबेल पीस प्राइज़ देते हैं। तो अब अगले साल ट्रंप को ये इनाम ज़रूर मिल जाना चाहिए। हमारे तो खैर ट्रंप साहब अबू थे, हमने तो शहबाज शरीफ साहब ने लुड़ियाँ डाली थी, इन्होंने इतनी जानें बचाई हैं, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, हमने लेटर लिखे थे कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए और इनको पता नहीं हमारे सर का ताज भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उसी ट्रंप साहब ने अब सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाएगा, बिला इश्तियाल बमबारी की है तेहरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर। हमारे बॉर्डर के साथ ही हमारा ही एक दोस्त मुल्क है ईरान, जिसके ऊपर हमला हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा?
पाकिस्तान तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर भी है। बोर्ड ऑफ पीस की पहली मुलाकात में शिरकत भी की थी हमने। वहाँ पर इसराइल का वज़ीर ख़ारिजा भी था, उसके साथ स्टेज शेयर किया शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान के इन 78 सालों में पहले वज़ीर आज़म बने जिसने किसी भी इजरायली के साथ स्टेज शेयर किया है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस की कार्रवाई जो कि पूरी दिखाई नहीं गई थी, उसमें क्या ये फैसला हुआ था कि जनाब ईरान पर इसराइल हमला करेगा और अमेरिका हमला करेगा। ये अब कौम को क्लियर पता होना चाहिए। साथ क्या पाकिस्तान इस पर ऑन बोर्ड है, क्योंकि दफ्तर खारजा ने जो जवाब दिया उसमें तो उन्होंने नाम भी नहीं लिखा इसराइल का। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इनफॉर्मली अब इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया और फॉर्मेलिटी की तरफ स्टेप्स उठा रहा है। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, मैं ये बात मानता नहीं था, लेकिन अब देखने में कुछ यूं ही लग रहा है कि पाकिस्तान बहादुर जो है वो जा रहा है। क्योंकि रिजीम चेंज जब अमेरिका बहादुर ने, ईरान में तो मुश्किल से हो रही है, पाकिस्तान में तो एवं बस एक साइफर के ज़रिए ही रिजीम चेंज हो गई थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में इसराइल पर तनकीद करने पर एक गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई थी। इसराइल का फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फ़लस्तीन का नाम ले तो पुलिस आपको कुटने आ जाती थी, जैसे नेतन्याहू उनका पनवैया हो। तो ये होता चला रहा है। तो देखना ये है आगे जाके होता क्या, हम किस साइड पर खड़े होते हैं। माइक पॉम्पियो का ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया था कुछ महीना पहले, शायद माइक पॉम्पियो का ट्वीट आप जेहन में रखिएगा। उन्होंने कहा था ईरान नेक्स्ट इज़ बलूचिस्तान। तो अनरेस्ट जो होगा वो बलूचिस्तान में आएगा। बलूचिस्तान में पहले भी हालात कोई अच्छे नहीं हैं। देखते हैं अब हमारे बॉर्डर पर और हमारे लिए क्या मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमारी वजारत इत्तलात जाग रही है। वहाँ पर क्रिंज कंटेंट बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो क्रिंज करके रख देंगे। वो इतना घटिया कंटेंट बनाएंगे लाखों रुपया कौम का लेकर कि उल्टियाँ करना शुरू हो जाएगा अमेरिका और वापस चला जाएगा कि इस कंटेंट के होते हुए हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। ये मेरे ख्याल हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरी जानिब जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो हमारे डिफेक्टो वज़ीर आज़म जिनको कहा जाता है, उन्होंने सहाफ़ियों के लिए एक अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा जी वजारत इत्तलात के साथ मिलकर हम काम करें, जिस जल्द CDA और वजारत इत्तलात सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब जब CDA का नाम आ गया, इसका मतलब है सहाफ़ियों को प्लॉट मिलने वाले, जैसे कि अदील राजा को प्लॉट मिलने वाला है। अदील राजा साहब वो हैं जिन्होंने कभी कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। कोई ख्वाहिश मेरी खास है नहीं सरकारी प्लॉट की, घर आके दे जाएँ तो मैं खुशी से शायद कबूल भी कर लूँ, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है। जिस तरह वकीलों को प्लॉट DHA में देकर ख़रीदा गया, उस तरह सहाफ़ियों की बोली लगाएगी। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी तो पहले ही बिक चुके हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों को डिजिटल आउटलेट्स में, थिंक टैंक्स में या इंफॉर्मेशन सेंटर्स में नौकरियाँ दी गई हैं। ये नौकरियाँ कैसे दी जाती हैं? ये कोई आम सा चैनल होता है, कोई वाइट पाकिस्तान के नाम से, कोई इस तरह के नाम से, उस तरह के नाम से एक चैनल बनता है जो डिजिटल खबरें चलाता है, या मॉनिटरिंग की जॉब आपको दे दी जाती है। आपको लाखों रुपए दिए जाते हैं तनख्वाह। जो टीवी चैनल में आपको मिलेगी उससे डबल ट्रिपल पैसे मिलेंगे। काम आपसे कुछ क्वेश्चनेबल किस्म का लिया जाता है, बेसिकली प्रोपेगेंडा करने का काम होता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी वो इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पर पैसे बनाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अभी तक याद है कि मोहम्मद मालिक साहब भी आज़ाद डिजिटल पर वीलॉग किया करते थे। उसके अलावा बड़े बड़े सहाफ़ी आए, आज़ाद डिजिटल पर वीलॉग किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ये सहाफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ से इनको पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ से पैसा इनको कैश दिया जाता है। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने इमरान खान पे ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, सोशल मीडिया के ज़रिए एक रिपोर्ट चलाई थी। ये साहब भी एक ऐसे ही आउटलेट में थे। इसके अलावा एक और साहब है जो DGI से पूछते थे कि ये इमरान खान नामी गंद को ख़त्म किया जाए। ये वो साहब हैं, ये भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म से तकरीबन 5 करोड़ की रकम ले चुके थे मेरी इत्तला के मुताबिक। इसके अलावा आजकल जो आपकी जो क्रिंज कंटेंट बनाने वाले हैं, इस तरह के बड़े छोटे मोटे क्रिंजे पड़े हुए हैं जिनको ढेर पैसे दिए जा रहे हैं। मैं थोड़े पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा पैसों की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर अदील राजा मेरी वर्थ मार्केट में महीने के मुझे 3 लाख दिए जा सकते हैं, तो मुझे जब ये प्लेटफॉर्म एक क्वेश्चनेबल शेडी प्लेटफॉर्म नौकरी ऑफ़र करेगा तो ये मुझे 3 की जगह 6 या 7 लाख रुपये ऑफ़र करेंगे। वो 7 लाख रुपया मुझे मिलेगा कैसे? महीने के एंड पर मैं एक लिफाफे में डाल के मुझे कैश पैसे पकड़ा दिए जाएंगे कि जी हम टैक्स नहीं काट रहे, ये आपके 7 लाख रुपए हैं। करना मुझे क्या होगा, मुझे एक साहब आके रोज़ाना एक असाइनमेंट लगाया करेंगे कि भाईजान ये इसको गालियाँ निकलवानी है, ये आपने कलवा के लेके आना है, आवाम के पास जाएँ, ये करें, या ऐसी रिपोर्ट एक बना दे। आपने चंद दिन पहले एक रिपोर्ट है सोहेल अफरीदी के खिलाफ कुछ देखी होंगी जिनमें किसी का नाम नहीं था मगर रिपोर्ट्स थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो सहाफ़ियों को बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं उनको ढेर पैसे मिल रहे। कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे बॉट्स बैठाए गए हैं। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे होता है कि जैसे ही वो कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो लिंक ग्रुप में डालते हैं,
उस ग्रुप में 300, 400, 600 इंटर्नी बच्चा या दूसरे बच्चे जिनको रखा गया, उनका काम ये है कि फ़ौरन से पहले उसको क्लिक करके वीडियो को मैक्सिमाइज़ करके अपनी स्क्रीन पर चलने दें। उससे क्या होता है, उससे यूट्यूब को एल्गोरिदम को ये इशारा मिलता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसको पहले 2 मिनट में ही 2000 बंदों ने क्लिक कर दिया और वो पूरी देख रहे हैं, तो एल्गोरिदम उसको पुश करता है कि आवाम का इंटरेस्ट है और इस तरह उसको व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं। पाक भारत जंग के दौरान भी एक चैनल को इसी तरीके से पुश किया गया, पैसे लगाए गए उसके ऊपर, तो ये काम भी किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फेवर्स हैं, उनमें अब ये प्लॉटों का मसाला ऐड हो जाएगा। हमारे सहाफ़ी जो पहले ही हक की बात कर नहीं सकते, सच बोलना नहीं चाहते, सच बोलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन काफ़ी हद तक आप कुछ चीज़ें बयान कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, कभी कभी स्लिप होकर ज़रा ज़्यादा भी बयान कर जाता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, तो किया जा सकता है। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं ना जिनको पैसा मिलता है, वो सच बोलना नहीं चाहते, वो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो देखते हैं अब जनाब प्लॉट कब मिलते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर देना है।